हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं पवन यादव, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी है। एनटीटी का कोर्सेस स्टार्ट है, जिसमें आज हम लोग पेपर 4 का सब्जेक्ट है। पेपर 4 पढ़ेंगे। पेपर 4 में शिक्षा के सामान्य कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछले कक्षाएं में इसमें पढ़े हुए थे, कुछ बाकी रह गया हुआ था। जैसे जन्मजात शक्तियों का विकास, संतुलित विकास, मूल प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण, ये सब सारी टॉपिकें हो चुकी हुई थी। अब कुछ न्यू टॉपिकें हैं, जैसे मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्यों की विवेचना कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्यों की विवेचना करना है, किस अकॉर्डिंग विवेचना होता है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। सबसे पहले यह देखा जाता है कि शिक्षा क्या है। आप लोग को यदि जानकारी हो तो बताइए, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है, जानकारी है आप लोग को तो आप लोग बताइए। शिक्षा, हाँ बोलिए। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ बोलिए। और पढ़ना और पढ़ाना शिक्षा है। देखिए, शिक्षा का एक चलिए जो है सो तो है, शिक्षा जो है, शिक्षा संपूर्ण मानव जाति को नियंत्रण करती है। शिक्षा का, जैसे हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि शिक्षा का विभिन्न कार्यों की विवेचना में आ रहे हैं, तो कार्यों में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा जो है संपूर्ण मानव जाति का क्या करता है, नियंत्रित करती है। शिक्षा संपूर्ण मानव जाति को नियंत्रित करती है। ऐसे देखा जाए तो हमने पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि शिक्षा बिना मनुष्य क्या होता है, वह पशु के समान होता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा की कार्य, जब यहाँ पर कार्य की गणना हो रही है, तो कार्य में आ जाता है कि शिक्षा जो है संपूर्ण मानव जाति को नियंत्रित करती है, यानी उसे मार्गदर्शन देती है। यह मार्गदर्शन देती है। चलिए हम इसके बाद लिखा देंगे। सामाजिक जीवन पर नियंत्रण रखकर अचैतिक तथा अनैतिक पर विचार करती है। देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे औचित्य तथा अनौचित्य, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, गलत और सही जो होता है, बुरा होता है, और जो सत्य होता है, उस सब पर विचार करने के लिए हमें मिलता है। तो किसके अकॉर्डिंग मिलता है? तो वह शिक्षा के अकॉर्डिंग मिलता है। यदि शिक्षा नहीं रहेगा तो हमें समझ नहीं आएगा कि कौन है, गलत क्या है और सही क्या है। तो यहाँ औचित्य तथा अनौचित्य पर विचार होती है, और समाज को संपूर्ण रूप से उस परंपरा का रूप देती है। जैसे आप लोग गांव समाज में देखते हैं कि पर पंचायती वगैरह की जो प्रोसेसेस होती है, पंचायतियाँ होती है किसी के आपस में, तो वहाँ पर जो गांव के प्रमुख व्यक्ति लोग होते हैं, बुजुर्ग वगैरह जो पढ़े लिखे होते हैं, सम्मानित होते हैं, उन लोग को बुलाया जाता है। तो उन लोग को बुलाने का रीजन क्या होता है कि वहाँ देखा जाता है कि वो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, जानकारी व्यक्ति है। उन लोग का जो स्वभाव है वह सही है, और पक्ष और निष्पक्ष की जो बातें होती है वो समझकर डिसीजन लेते हैं। अन्यथा समाज की जो ऐसा नहीं होता तो पर पंचायती किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होता, और इसमें कोई किसी का गणना नहीं करता। तो यही इसका कहना है कि औचित्य तथा अनौचित्य पर विचार करती है। समाज को संपूर्ण रूप से परंपरा का रूप देती है। मानव जीवन को उन्नत एवं, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा मानव जीवन को उन्नत बनाती है। जब उस समय भी अभी भी बताया है कि शिक्षा जिसके पास नहीं वह पशु के समान है, इसलिए शिक्षा होना जरूरी है। तो शिक्षा है तो मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा निम्नलिखित कार्य भी करती है। अब शिक्षा का निम्नलिखित कार्य क्या है, इसको देखेंगे। नंबर 1 में है चरित्र निर्माण, नंबर 2 में है आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना, और नंबर 3 में है व्यवसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के बारे में भी बताएंगे। जीवन की तैयारी है, समायोजन की क्षमता है। ये सब क्या है? ये सब आ जाता है आपका जीवन को उन्नत बनाने में जो विभिन्न क्रिया है, सब क्रिया के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे
चरित्र निर्माण, चरित्र के बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं चरित्र का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। शिक्षा के द्वारा बालक का मूल प्रवृत्ति का परिष्कार होता है। शिक्षा के द्वारा बालक का मूल प्रवृत्ति का क्या होता है? परिष्कार होता है। परिष्कार शब्द का आप लोग मीनिंग पता है? बोलिए प्रीति जी। पुरस्कार का मतलब जानते हैं? परिष्कार, परिष्कार का मतलब ये होता है ना कि बोलिए रिंकू जी, बोलिए। परिष्कार का मतलब, देखिए परिष्कार का मतलब अच्छा होता है और शुद्ध होता है, ठीक है। परिष्कार नहीं है, पुरस्कार होता है। नहीं, पुरस्कार का तो पुरस्कार दूसरा चीज हो गया। पुरस्कार जो हो गया वो परिष्कार यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए, इसमें अभी आगे पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग पता चलेगा, सेंटेंस क्या हो रहा है सही से। जैसे शिक्षा के द्वारा बालक का मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार होता है, यानी स्वच्छ शुद्ध होता है, और यह परिष्कार आदत बनकर चरित्र का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखिए, स्वच्छ और शुद्ध की जो बातें कर रहे हैं, तो जिसका स्वच्छ और शुद्ध होगा तभी ना चरित्र उसका अच्छा होगा। जब चरित्र अच्छा है यानी स्वच्छ है, शुद्ध है, और जिसका चरित्र गलत है, अब जिसके मन में गलत भावना हो, किसी के प्रति बराबर होता रहता हो, या उसका मतलब बिहेव भी गलत हो। चरित्रहीन में बहुत सारी आती है समस्याएं, बहुत सारी है, उसके एग्जाम्पल अनेकों है। यहाँ पर देखें तो आदत बनकर चरित्र का निर्माण करता है। जैसे बुरा काम कोई कर रहा है, बुरा उसका आदत पड़ गया हुआ है। किसी को देखिए कि पान गुटखा खाने का उसका आदत हो चुका हुआ है, तो आदत हो चुका हुआ है उसका, वहाँ बुराई का एक अति संकेत भी दे रहा है कि बराबर ये जानते हुए भी है गलत करता है। चरित्र को व्याख्या करते हुए राधा कृष्ण ने कहा, स्वरपल्ली राधा कृष्ण ने कहा, उनके अकॉर्डिंग है कि चरित्र भाग्य है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इनका कहना है कि चरित्र भाग्य है, तो यह रियल है कि चरित्र भाग है। यदि आप पढ़ने लिखने या किसी भी काम के प्रति आप एक्टिव है, यानी आप एक्टिव है, गुड्स है, अच्छा है। और यदि आप एक्टिव नहीं है, अब जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि कोई स्कूल जा रहा है, बालक स्कूल जाने के घर से निकला, स्कूल नहीं गया और वो मार्केट में घूमने लगा, तो घूमने लगा, उसका स्कूल जाने में रुचि नहीं है और उसका आदत लग गया। तो आदत लगने का रीजन है कि वह जब नशा करने लगे या कुछ गलत काम है तो चरित्रहीन हो गया ना, तो उस अकॉर्डिंग वह आ जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि चरित्र जो अब किसी का बार बार किसी से गाली गलौज करना, मार खाना, अथी करना, किसी को हो कि कहीं कुछ भी हो, तो चरित्र में बहुत सारी आते हैं। तो वही इनका स्वरपल्ली राधा कृष्णा का कहना है कि चरित्र भाग्य है। इसमें और देखिए इसका डिफिनेशन अच्छा खासा मिलेगा। चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। अब देख लीजिए, चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। अब इसमें भाग्य का राष्ट्र का कैसे निर्माण होगा? तो चोरी डकैती ये सब जो हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? बिहार, अब मान लेते हैं हम लोग बिहार में जितनी हत्याएं हो रही है, जितनी चोरी और डकैती हो रही है, तो इससे बिहार सरकार की बदनामियां हो रही है। तो बिहार सरकार के कहीं ना कहीं चरित्र पर दाग उठ रहा है। तो इस तरह का है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक अबे बेगूसराय का लड़का जो था, वह गूगल को कितना सेकंड तक हैक कर लिया और उसमें जो गलतियां थी गूगल का गलतियां पकड़ लिया, जो अमेरिका से चलती है, पूरा वर्ल्ड को गूगल अभी चला रही है। तो उस पर उसका चरित्र क्या था? अच्छा, वहाँ गुटवे अपना इंडिया, अब अच्छा वहाँ उसको कहा जाएगा, अपना देश का नाम रोशन हो गया कि फलाने देश का लड़का और या फलाने देश में फलाने जगह का लड़का का ऐसा है, मतलब वो बहुत अच्छे स्वभाव की, वह मेहनती है, ये है वो है, चरित्र में सारी चीजें आ जाती है। तो यहाँ एक राष्ट्र का वो क्या किया? निर्माण के रूप में एक बहुत अच्छा काम किया। एक गूगल में ही 1 करोड़ 1.25 लाख के पैकेज पर जो पटना की एक लड़की गई है सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ भी तो इंडिया का नाम हुआ। जो लंदन गई है जी सर, तो वहाँ भी एक चरित्र का निर्माण हो रहा है, अपने देश का नाम भी हो रहा है। इस अकॉर्डिंग है राष्ट्र के भाग्य का निर्माण यहीं से होता है। इनका कहना है तुच्छ
चरित्र वाले मनुष्य श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। जो गलत सोचने वाले हैं, गलत प्रवृत्ति के वह राष्ट्र का क्या निर्माण करेंगे? वो तो खुद चोरी डकैती करके राष्ट्र को बदनाम करने में लगेंगे। ठीक है, तो वो निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है तो हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं। यानी चोरी डकैती, मार लूट खाट, हत्या सभी बढ़ जाएंगे, बलात्कार सभी बढ़ने लगेंगे। तो यानी जैसे बिहार गवर्नमेंट हो या भारत सरकार, तो सभी तो हम लोग उनके पैर के नीचे ही हैं। भारत सरकार है तो जितना भी सब बेसिक के अधिक संख्या में कहीं बम ब्लास्ट हो, कुछ होने लगे तो क्या है, जमीन ये पैर के नीचे से तो जमीन खिसकने लगेगा। अब आप सोचें कि हम अदर कंट्री में जाके हम अपने कंट्री का बहुत बड़ा नाम करें, बताएं हम अपने कंट्री का, तो आपके पास कंट्री में तो कुछ है ही नहीं बताने लायक, तो आप क्या बताइएगा? तो उस अकॉर्डिंग यहाँ कहना है कि पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है तो हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, यानी अपने आप को तो बता ही नहीं सकते हैं कुछ, जबकि हमारे भवन की नींव हिल रही है। अब आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तो वही कहना है कि भवन की नींव हिल रही है, तब उस ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंच सकते हैं जिस प्रकार हम पहुंचना चाहते हैं, तो आप पहुंच नहीं सकते। यह आपका चरित्र निर्माण में आया, यह सब आते हैं। सेकंड पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना। अब आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है ये भी देख लीजिए। शिक्षा में शिक्षा का आवश्यकता की पूर्ति क्या है? तो शिक्षा मानव को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को विकसित करता है। शिक्षा क्या करता है? तो शिक्षा मानव जाति की आवश्यकताओं की क्षमता को पूर्ति करने को विकसित करती है। अब इसमें कैसे विकसित करती है, क्या आपकी आवश्यकता है, ये भी सोच लीजिए। हर किसी का कुछ न कुछ आवश्यकता होता है, मगर आवश्यकता होने के अकॉर्डिंग आपके पास जब